ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं वीनू सिंह और आइए खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। खंडपीठ आंदोलन को लेकर अधिवक्ता संगठन फिर से हुए एकजुट। तमाम मतभेदों को दूर कर आंदोलन की अगली रणनीति की तैयारियां शुरू। महिला सिपाही के घर को भी नहीं बख्शा चोरों ने, लाखों रुपयों की नकदी और गहनों पर किया हाथ साफ। पेशी पर जाते कैदियों से भरा ट्रक डिवाइडर से टकराकर पलटा। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद, कैदियों को भेजा दूसरे ट्रक में। और धनौली के दबंगों ने क्षेत्र में रहने वाले एक परिवार के साथ की मारपीट। पीड़ित परिवार ने डीआईजी लक्ष्मी सिंह से लगाए न्याय की गुहार। और अब खबरें विस्तार से। थाना न्यू आगरा के खंदारी में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब कैदियों को दीवानी पीसी पर ले जाते समय एक ट्रक सड़क के बीच बने डिवाइडर पर चढ़ने से क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके बाद आनन फानन में बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और उसके बाद दूसरे ट्रक में इन्हें दीवानी ले जाया गया। ये नजारा है खंदारी स्थित हनुमान चौराहे के पास का, जिसके बाद ट्रक में बैठे कैदियों ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया। जैसे ही सूचना आला अधिकारियों को हुई तो आनन फानन में बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर भेजा गया, जिसके बाद दूसरा ट्रक भेजकर सभी कैदियों को पुलिस बल की मौजूदगी में ट्रांसफर किया गया। तब कहीं जाकर पुलिस ने राहत की सांस ली। अगर इस हादसे में ट्रक का दरवाजा क्षतिग्रस्त हो जाता तो तस्वीर कुछ और भी हो सकती थी, लेकिन गनीमत रही कि किसी प्रकार की कोई अनहोनी नहीं हुई। आम आदमी की सुरक्षा का दम भरने वाली पुलिस ही जब असुरक्षित हो तो भला आम आदमी किससे आस लगाए। ऐसा ही कुछ हुआ महिला थाने में सिपाही के पद पर तैनात एक महिला सिपाही के साथ, जब चोरों ने देर रात उनके केदारनगर स्थित घर को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए की नकदी और गहनों पर हाथ साफ कर दिया। इन दिनों शहर में चोरी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन खास बात तो ये है कि अब चोरों के निशाने पर जनता की सुरक्षा का दम भरने वाली पुलिस ही है, जिसका सीधा उदाहरण देखने को मिला थाना शाहगंज के केदारनगर में, जहां चोरों ने महिला थाने में तैनात महिला सिपाही के घर को ही निशाना बना डाला और घर में रखी लाखों की नकदी और जेवरात पर हाथ साफ कर गए, जिसके बाद इलाकाई पुलिस भी सख्ती में है। मुझे तो सुबह 7:15 के करीब सूचना मिली है कि मेरे घर में चोरी हो गई है और जंगले टूटे पड़े हैं। करीब 2 लाख रुपए और कम से कम 8-10 तोले सोना। हाँ, तो अभी तो मैंने देखा ही नहीं है, मतलब अंदाज जब ये देख रहे हैं सामने, और अभी घर में देखा ही नहीं है क्या क्या चोरी हुआ ढंग से। हाँ, फिंगर एक्सपर्ट आए और डॉग स्क्वाड आए, इंस्पेक्टर शाहगंज भी आए। महिला सिपाही के घर में घुसकर लाखों रुपए की चोरी को अंजाम देने के बाद इलाकाई पुलिस भी सख्ते में आ गई है और इस घटना के खुलासे को और शातिर चोरों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के लिए जी जान से जुटी हुई है, जिससे पुलिस की सक्रियता पर उठ रहे सवालों का जवाब दिया जा सके। लेकिन देखना होगा कि शहर में ताबड़तोड़ चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले इस गैंग को पुलिस कब तक सलाखों के पीछे भेज पाती है। वकीलों की रार से दो फाड़ हुए खंडपीठ आंदोलन को फिर से पटरी पर लाने में जुट गए हैं अधिवक्ता संगठन, जिन्होंने आपस में हुए मतभेदों को दूर करने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। वकीलों की माने तो उनमें अब किसी प्रकार का अलगाव नहीं है और आगामी 2 तारीख को वो आसपास के कई जनपदों के आने वाले अधिवक्ताओं के साथ चर्चा कर आंदोलन के अगले स्टेप के लिए फैसला लेंगे। ये खंडपीठ मसले पर हम सभी एक हैं। ये बड़ा परिवार है। कुछ लोग अपने निजी स्वार्थों में आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप देख रहे हो, आप मौजूद हो कि कुछ लोग जो ये कहते हैं कि संघर्ष समिति से विश्वास लोगों ने खो दिया है और कल से हम काम करेंगे, ऐसा कर रहे। तो आज कल उन्होंने कोशिश की, कल यहाँ घंटों तक मान लो वो बाहर निकलने की स्थिति में नहीं थे, आज वो कि दीवानी कैंपस में भी नज़र नहीं आ रहे हैं। तो इससे ये स्पष्ट होता है और कामकाज पूरी तरह से ठप है और जो हड़ताल खुलवाने की कोशिश कर रहे थे वो दीवानी कैंपस में भी नज़र नहीं आ रहे हैं। काम करने की बात तो अलग है। तो इससे ये बिल्कुल स्पष्ट होता है कि संघर्ष समिति को भारी अधिवक्ताओं का विश्वास प्राप्त है और ये आंदोलन और जो हड़ताल हो रही है अधिवक्ताओं की इच्छा से हो रही है, ना कि थोपी जा रही है।
अधिवक्ता कल भी जोश में था, आज भी जोश में, और आंदोलन के लिए कल भी जोश में रहेगा। किसी भी तरह का आपसी कोई टकराव नहीं है। मतभेद जरूर थे, मनभेद नहीं है, लेकिन वो मतभेद भी दूर हो जाएंगे, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। आंदोलन प्रगति के पथ पर अग्रसर है और निश्चित ही इस बार मुकाम को एक हासिल करके ही ये आंदोलन रुके। 2 तारीख को एक्चुअल में हमारा जो 28 तारीख का एक कार्यक्रम था, जिसमें कि संघर्ष समिति सफल भी रही उस आह्वान को पूरा करने में, उसी परिप्रेक्ष्य में जितने भी 17 सहयोगी हमारे जनपद हैं जो इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको बुलाया है और आगामी रणनीति हमारी आंदोलन के लिए क्या होनी चाहिए उस रूपरेखा को तय किया जाएगा। उच्च न्यायालय खंडपीठ की आगरा में स्थापना जसवंत सिंह के आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जब तक वह लागू नहीं हो जाएगी तब तक यह आंदोलन अनवरत चलता रहेगा। ये हो सकता है कि इसमें एक प्रक्रिया के तहत या एक रणनीति के तहत कभी कभी इसमें विराम ले लिया जाए, लेकिन आंदोलन लगातार चलता रहेगा। रोजमर्रा में आने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से निजात दिलाने के लिए रेनबो हॉस्पिटल में शुरू हुआ रेनबो वेलनेस क्लिनिक, जहां एकीकृत चिकित्सीय पद्धतियों द्वारा तनाव, थकान और गुस्से जैसी तमाम तकलीफों का इलाज किया जाएगा। हॉस्पिटल प्रशासन ने इस संबंध में बुलाई प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि इस पद्धति से आम लोगों को बेहद लाभ मिलेगा। आज जो है हमने यहाँ रेनबो वेलनेस क्लिनिक, ग्लोबल रेनबो वेलनेस क्लिनिक, ये एक नया कॉन्सेप्ट है हेल्थ केयर में कि बीमारी के लिए तो डॉक्टर सब मिलते हैं, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, हर तरह की दवाई होती है, पर एक अपने को हेल्दी रखने के लिए एक हॉलिस्टिक अप्रोच है जिसमें खान पीन, योगा, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग, एक चारों तरफ एक माहौल अच्छा, खुशबू का, म्यूज़िक किस तरह की क्या आपकी बॉडी पे असर करती है, और कुछ बॉडी की बायो एनर्जी को टेस्ट करने की। तो ये अमेरिका से नेचुरल ट्रेडिशंस कंपनी है, उन्होंने आके यहाँ एक क्लिनिक ये इस्टेब्लिश किया है यहाँ और दिल्ली में इस हफ्ते में, और इसमें हम लोग इंसान की हाथ कंप्यूटर के उस पर रख के बायो एनर्जी टेस्ट करती है, उसकी एनर्जी में कहाँ कमी आ रही है, फिर वो मशीन हमको बताती है कि उसी हिसाब से उसकी डाइट मॉडिफाई करनी है या उसको कौन सी एरोपैथ। ऐसी जो लोग दिमागी तौर से कमज़ोर होते हैं, बच्चे झगड़ा करते हैं, बिगड़ते हैं, स्ट्रेस में है बहुत आदमी लोग, तो उनके लिए एक सलाइवा का टेस्ट जो है कि एक जवान पे रख के पता लग जाता है, फिर वो एसिडिक एल्कलाइन निकलने पे उनका कैसे तो ये दवा नहीं है। दवाई जो बीमारी हो गई उसके लिए तो दवा खानी पड़ी, पर कैसे बीमार ना हो, हेल्दी रखने के लिए, ये बॉडी को रिलैक्स करने के लिए हो। और जब भी कोई दवाई देते हैं, कोई सिर की चोट का आता है, बेहोश पड़ा होता है, तो उसको थेरेपी देनी साइकोलॉजिस्ट और उसकी एक्सरसाइज जैसे कराते हैं, ऐसी उसको साथ हॉलिस्टिक अप्रोच। तो एक हॉलिस्टिक का इंटीग्रेशन है, मिलाव है, जिससे कि स्वस्थता रहे, और हम चाहते हैं कि हमारी आगरा की जनता और हमारे देश की जनता स्वस्थ रहे। आगरा ऑब्स्टेट्रिकल एंड गायनिक सोसाइटी की सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन के बारे में चर्चा हुई। शहर के सभी गणमान्य डॉक्टर्स और अन्य लोग वहां मौजूद रहे। आज आगरा गायनिक सोसाइटी का इंस्टॉलेशन सेरेमनी है। नई टीम आज टेक ओवर करेगी और नए ऑफिस बेयरर्स बनेंगे जो अगले साल 2016 तक काम करेंगे। हम लोगों ने एक CME रखी है जो सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन है, उसके ऊपर पैनल डिस्कशन हो रहा है कि इसमें क्या क्या लोगों को भ्रम है, क्या क्या भ्रांतियां हैं, उसके बारे में पूरा डिस्कशन हो रहा है। आज हमारी इंस्टॉलेशन सेरेमनी का प्रोग्राम है। नए प्रेसिडेंट और नए सेक्रेटरी टेक ओवर करेंगे। इसमें जो है डॉक्टर RN गोयल अब प्रेसिडेंट बन रहे हैं और डॉक्टर सुषमा जो हैं वो सेक्रेटरी बन रही हैं। आज हमारा जो पढ़ाई का प्रोग्राम था वो कार्सिनोमा सर्विक्स वैक्सीन के ऊपर था। ये कार्सिनोमा सर्विक्स वैक्सीन बच्चियों को अगर लगाई जाए तो वो ज़िंदगी भर जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है उससे वो बच सकती हैं। ये HPV वैक्सीन कहलाई जाती है। एक तो छोटी लड़कियों को हमको देनी ही चाहिए। इसके साथ साथ एक नई बात है कि डिलीवरी के जस्ट बाद में अगर हम औरतों को लगा दें तो आगे चल कर के उनमें कैंसर होने का रिस्क नहीं होगा। ये एक तरीके से कैचअप एरिया हो जाता है, मतलब छोटी बच्चियों को हमने लगा दिया और जो छूट गई उनको डिलीवरी के बाद लगा दिया, तो इससे हम बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से उनको बचा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वैक्सीनेशन है। और इसी खबर के साथ वक्त तो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का।
सरल हुआ, सुगम हुआ नया विद्युत संयोजन। अब टोरेंट पावर में नया विद्युत संयोजन का आवेदन करना और भी सरल हुआ। आप निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ हमारे किसी भी ग्राहक सेवा केंद्र में संपर्क करें और शीघ्र नया संयोजन पाएं, जैसे ग्राहक द्वारा भरा हुआ आवेदन पत्र, परीक्षण पत्र, लाइसेंस, विद्युत ठेकेदार द्वारा प्रमाणित आवेदक का एक पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र की प्रतिलिपि, यदि उपभोक्ता गरीबी रेखा के अंतर्गत है तो बीपीएल राशन कार्ड की प्रतिलिपि। जहां संयोजन अपेक्षित है उस जगह पर कोई बकाया राशि न होने का घोषणा पत्र 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर, अपेक्षित परिसर का स्वामित्व प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि या उसके अभाव में 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर क्षतिपूर्तिबद्ध पत्र। यदि आवेदक उस परिसर का स्वामित्व नहीं है तो स्वामित्व प्रमाण पत्र के साथ मालिक द्वारा प्रमाणित अनापत्ति प्रमाण पत्र। हमारे ग्राहक सेवा केंद्र का पता है पूर्वानंद प्लाजा, राम रघु हॉस्पिटल के सामने, चर्च रोड, आगरा, 49 सदर बाजार, शिवहरी रोड, शॉपिंग आउटलेट के सामने, आगरा और 286 जयपुर हाउस, एडीए कार्यालय के निकट, आगरा। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0562-2424-554। आज हम आपको एक बहुत ही अनोखे और उपयोगी प्रोडक्ट से परिचित करवाने जा रहे हैं। इस प्रोडक्ट ने कई लोगों की रुकी हुई जिंदगी को एक नई रफ्तार दी है। घुटनों के दर्द से पीड़ित रोगी इस नए आविष्कृत प्रोडक्ट को अवश्य देखें। ये है पैरागॉन का पॉलीसेंट्रिक नी कैलिपर। अभी तक भारत में ऐसा कोई मेडिकल उपकरण नहीं बना है जो अंदर और बाहर की तरफ मुड़े हुए घुटनों में पहनाया जा सके। पीएमआर के डॉक्टर्स तथा इंजीनियर्स लंबे अनुसंधान के बाद लाए हैं बिना ऑपरेशन अथवा चीर फाड़ के दर्द में राहत। ये पूर्णतः एक मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसके इस्तेमाल से शरीर को कोई नुकसान नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं, सिर्फ फायदा ही फायदा है। ये प्रोडक्ट एक विशेष प्रकार के एल्यूमिनियम का बना हुआ होता है। इसकी पैडिंग स्पेशल नियोप्रिन मटेरियल से बनी हुई है, जिसके अंदर का हिस्सा वेलक्रो कंपैटिबल जापानीज क्लॉथ से बना हुआ है, जबकि इसके बाहर का हिस्सा स्किन कंपैटिबल क्लॉथ से बना हुआ है, जो त्वचा को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं करती, ताकि मेटल आपके शरीर को टच न करे। और इस पर स्ट्रैप्स लगी होती हैं, जिससे आप इसे टाइट और लूज कर सकते हैं। ये पहनने में भी काफी हल्का है। इसमें साइड में एक जॉइंट होता है, वो भी एल्यूमिनियम का ही होता है। ये कैलिपर एक ऑफ लोडर कैलिपर है, अर्थात इसके द्वारा शरीर के वजन को जांघ से पिंडली पर शिफ्ट किया जा सकता है। इस प्रोडक्ट की सबसे अच्छी बात यह है कि ना तो कड़वी दवा का झंझट, न उनके साइड इफेक्ट्स, न ऑपरेशन का बड़ा खर्च। बस पैरागॉन पॉलीसेंट्रिक नी कैलिपर पहनो और फिर से जमाने के साथ कदम से कदम मिलाओ। इस प्रोडक्ट का कोई साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसानदायक प्रभाव शरीर पर नहीं पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये घुटनों के किसी भी प्रकार के विकृति को, चाहे वो वायरस हो या वाल्गस, ये हर प्रकार की विकृति को दूर करता है। ये प्रोडक्ट पेशेंट्स के पैरों के नाप के अनुसार ही बनाया जाता है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको यह प्रोडक्ट बेहद पसंद आएगा। परंतु किसी कारणवश अगर आपको यह प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो 15 दिनों के अंदर आप इसे हमें वापस भेज सकते हैं और हम आपकी 50% राशि आपको वापस कर देंगे। इस प्रोडक्ट के मेटल पार्ट्स पर 6 माह की वारंटी है। इस प्रोडक्ट का कोड है PKCS02। अगर आप एक पैर के लिए ऑर्डर करते हैं तो इसकी कीमत है मात्र 7,990 रुपए। फ्री होम डिलीवरी। दोनों पैरों के लिए इसकी कीमत है मात्र 15,980 रुपए। फ्री होम डिलीवरी। हमारे यहाँ सभी प्रकार के दर्द का निवारण आधुनिक मशीनों द्वारा किया जाता है। संपर्क करें सोनम फिजियोथेरेपी एंड एक्यूप्रेशर सेंटर, B8 प्रताप नगर, साउथ गार्डन के सामने, जयपुर हाउस, आगरा। साई आशा प्रॉपर्टीज एडी अप्रूव्ड कोठी प्लॉट्स खरीदने व बेचने के लिए संपर्क करें। ताज नगरी 2 में एडी अप्रूव्ड प्लॉट्स के लिए संपर्क करें। पवन गोयल, साई आशा प्रॉपर्टीज, शॉप नंबर 56, सोफुडा रोड, एडी हाइट, क्रॉसिंग ताज नगरी 2, आगरा। मोबाइल नंबर 9719000022।
नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम ने अपर नगर मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में नूरी दरवाजे पर छापा मारा, जहां कच्चे कोयले का प्रयोग करती मिली 4 पेठा इकाइयों को सील कर दिया गया। जैसे ही सरकारी महकमों का ये छापामार दल नूरी दरवाजा क्षेत्र पहुंचा, वहां भगदड़ मच गई और आधे से ज्यादा व्यापारी दुकान बंद कर भाग गए। अधिकारियों ने बताया कि नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ सख्ती बरती जाएगी। नूरीगेट इलाके में वर्षों से चली आ रही पेठा इकाइयों पर प्रशासन की कार्रवाई की तलवार लटक रही है, जहां आए दिन होने वाली छापामारी से बाजार में खलबली मची हुई है। इसी क्रम में एक बार फिर पुलिस प्रशासन और नगर निगम की टीम ने नूरी दरवाजा क्षेत्र में धावा बोल दिया, जहां उन्होंने एक एक कर कई इकाइयों में चेकिंग की। इस कार्रवाई के दौरान वहां कई पेठा इकाइयां ऐसी थीं जिनमें कच्चे कोयले का प्रयोग होता पाया गया, जिस पर उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की गई। पंचम अपर नगर मजिस्ट्रेट श्यामलता आनंद ने बताया कि ये पेठा कारोबारी नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। आज हम लोगों की जो संयुक्त टीम है उसमें आज नूरीगेट क्षेत्र में छापा मारा, जिसमें हम लोगों को कुछ जो पेठा इकाइयाँ हैं वहाँ पर कच्चे कोयले का प्रयोग करते हुए मिली और इसी के ही संदर्भ में हम लोगों ने आज 4 पेठा इकाइयों को सील किया है और एक पेठा इकाई जो थी जहाँ पर उन्होंने बताया कि काफ़ी दिनों से काम नहीं चल रहा है, लेकिन हम लोगों ने उनसे आश्वासन ले लिया है, अंडरटेकिंग भी ले लिया है कि वो आगे से कच्चे कोयले का प्रयोग नहीं करेंगे। देखिए, ये जो सीलिंग का एक्ट है ये पहली बार टेकअप किया गया है कि ऐसे यूनिट जिनमें पेठा बन रहा हो और उसमें कच्चे कोयले का इस्तेमाल हो रहा हो या अन्य कोई सामग्री बन रही हो और उसमें कच्चा कोयला इस्तेमाल हो रहा हो, उन्हें सीलिंग की कार्रवाई पहली बार टेकअप की गई है। दरअसल इससे पहले भी इस तरह की कार्यवाहियां हो चुकी हैं, मगर पेठा इकाइयों के संचालकों ने कई चेतावनियों के बावजूद भी उन्हें अनदेखा कर दिया और धड़ल्ले से कोयले की भट्टियों का संचालन किया जा रहा था, जिन्हें प्रशासनिक टीम ने सख्ती से बंद करा दिया और उन पर सील लगा दी। इस छापामार कार्रवाई से इलाके में लोगों का मजमा लग गया, जबकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था से निपटने के लिए वहां पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल भी मौजूद रहा। ट्रेन की एसएलआर बॉगीज को काटकर उसमें रखा कीमती सामान चुराने वाले गैंग के 4 सदस्य आरपीएफ के उस वक्त हत्थे चढ़ गए जब श्रीधाम एक्सप्रेस की एसएलआर से ये चोर सामान उड़ा रहे थे। तभी ये चोर विल्लोचपुरा स्टेशन पर आरपीएफ पुलिस के हत्थे चढ़े, जिनसे पुलिस ने चोरी का माल भी बरामद किया है। आगरा में कैंट आरपीएफ ने शातिर चोरों की टोली को गिरफ्तार किया है। ये शातिर चोरों की टोली ट्रेनों में से माल साफ कर दिया करती थी। आरपीएफ ने इस शातिर चोरों की टोली को श्रीधाम एक्सप्रेस ट्रेन के एसएलआर कोच से कपड़े के बंडल चुराते हुए रंगे हाथ बिलोचपुरा स्टेशन से गिरफ्तार किया। पुलिस ने ट्रेन से चुराया गया माल भी बरामद कर लिया है। वहीं पकड़े गए चारों शातिर चोर आगरा और आगरा के आसपास जिलों के रहने वाले हैं। वहीं अब आरपीएफ चोरों की इस टोली को सलाखों के पीछे पहुंचाने की तैयारी कर रही है। देखिए, कल हम लोग को सूचना भी मिली थी और हम लोग बिलोचपुरा में हमारा स्टाफ भी वहाँ पहले से मुस्तैद था। कल किसी कारणवश गाड़ियाँ रुक के जा रही थी बिलोचपुरा स्टेशन पे। उसी दौरान हमें सूचना मिली कि ऐसे 4 आदमी गाड़ी रुकने पे कुछ सामान गिराए हैं। तुरंत हम लोग एक्टिव हो गए, उनको घेर के हमने वहीं पे मौके पे पकड़ा। ये चारों आदमी टुंडला के 3 तो इनमें टुंडला के रहने वाले हैं और एक आदमी अभी किराए पे यहाँ नगला देवजीत जमुना ब्रिज में रह रहा है। इनसे पूछताछ किया हमने, इन्होंने बताया कि हम लोग 2-3 साल से ये काम कर रहे हैं और कभी झांसी की तरफ, कभी मथुरा से उधर दिल्ली की तरफ, कभी यहाँ जहाँ मौका मिलता वहीं हम कर लेते हैं और उस माल को फिर टेम्पो लोडर द्वारा अपना फिरोजाबाद में या टुंडला में जो भी व्यापारी मौके मिलता है उसको हम सस्ते दामों में बेच देते हैं। लेकिन इनमें 3 आदमी पहले भी और थानों में बंद हुए हैं और साथी अपराधी किस्म के लड़के हैं और हम पूरा प्रयास हम इनका तय तक जाएंगे। 2-2.5 साल से बिलोचपुरा गाड़ी रुकी हुई थी, एसएलआर में हम लोगों ने माल फेंका, 4 जनों ने। कब से इस काम को कर रहे हैं? 2-2.5 साल से। किस तरीके से करते हो? ऐसे माल शटर खोल के फेंक देते हैं। कहाँ से चढ़ते हो? बिलोचपुरा से खड़ी पे ही। कौन सी गाड़ियों को निशाना बनाते थे? कल बनाया और उससे पहले एक और बनाया था। और मेरे पता कैसे चलता है ये सामान आ रहा है यहाँ से? वो तो पता चल जाता है, देखते रहते हैं ना हम लोग। उत्तर प्रदेश सरकार ने भवन निर्माण मजदूरों के आर्थिक विकास के लिए कई योजनाएं शुरू कराई हैं, जिसमें मजदूर को साइकिल और उसके परिवार के लिए आर्थिक सहयोग दिया जाता है। लेकिन विभागीय लोगों के द्वारा इस योजना का लाभ किसे दिया जा रहा है, इसकी सच्चाई बयां की खुद उन मजदूरों ने जिन्हें वास्तव में इस योजना का लाभ मिलना चाहिए था। देखिए ताज न्यूज़ की इस खास रिपोर्ट में। शहर के हर चौराहे पर काम की आस में बैठने वाले इन मजदूरों को राज्य सरकार ने आर्थिक सहायता देने के लिए भवन निर्माण मजदूर योजना शुरू की है और इस काम के लिए श्रम विभाग को जिम्मेदारी सौंपी है, जो इसे बिल्कुल नहीं निभा रहे।
आगरा श्रम कार्यालय की बात करें तो विभागीय लोग इन मजदूरों का हक मारकर दूसरों को दे रहे हैं और अपनी जेबें भर रहे हैं। हालांकि श्रम कार्यालय पर विभागीय लोगों की माने तो आगरा के 60% मजदूरों का पंजीकरण करके योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, जबकि सच्चाई कुछ और ही है, जिसे आप खुद ही सुनिए। 5-6 साल हो गए। तो आपके पास स्मार्ट कार्ड है? नहीं है। जानते हो क्या होता है स्मार्ट कार्ड? नहीं जानते हो? उससे क्या लाभ होता है ये भी नहीं जानते हो? नहीं, मैं नहीं, नॉलेज ही नहीं है। लेबर कार्ड होता है मानते हो? तो ये तुम्हारे पास है? नहीं, मेरे पास तो है नहीं। अच्छा, आपके पास इसकी कोई जानकारी नहीं है, क्या होता है इससे क्या नहीं होता? नॉलेज ही नहीं है तो भैया आप काट की कैसे वो नॉलेज होगी? ये काम कब से कर रहे हो? कौन? मुझे वही 25 साल हो गए। 25 साल से कर रहे हो। आपको अभी तक सरकारी योजना कोई लाभ नहीं मिला? कोई लाभ नहीं है, कुछ नहीं। आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है वहाँ पे? कुछ नहीं है। आपको इसकी कोई सूचना भी नहीं है? कुछ नहीं। आज मिस्त्री का काम कब से कर रहे हो? कम से कम होगी 50-40 साल हो गई। तब से शुरू से कर रहे हो? हाँ, शुरू से। तो तुम्हारा ये स्मार्ट कार्ड क्या होता है, इसके बारे में जानकारी है? कोई मालूम है, चौरा पे बैठते हैं, चले जाते हैं, कभी ठेकेदार चले जाते हैं काम पे, वहाँ कम पैसे मिलते हैं, 800 मिल जाते हैं, तो नहीं मिलते। तो ये सरकार की ये योजना है, साइकिल मिल रही है वगैरह, इसकी जानकारी है तुम्हें? कुछ नहीं, कोई जानकारी नहीं है। कोई आया नहीं बताने के लिए। हाँ जानते हैं, वो आए थे। अच्छा, तुम्हारा बन जाएगा, 100 रुपए ले गए, अभी तक कोई सुनाई नहीं। कौन ले गए थे? नंबर आए थे, वो 4-5 जने थे। लड़की थी लड़के थे? कौन थे? लड़के आए थे 4-5। लड़कियाँ भी थी? अच्छा, कोई सबूत भी नहीं ले गए, कागज सब ले गए, फोटो ले गए थे, कैच के पैसे भी ले गए। कितने लोगों से पैसे ले गए? 500 रुपए, आज 500 3-4 दिन बैठे थे वो लगातार। कितने लोगों से कितने मजदूर गए वहाँ उन्होंने पैसे लिए? वो 10-20 आदमी तो ले गए हुए जमा करने। तो क्या हुआ? वो नहीं रहा? कह रहे नेट काम कर रहे, जमा कर रहे। दरअसल आगरा श्रम कार्यालय के विभागीय लोग जिन 60% मजदूरों के पंजीकरण होने की बात कर रहे हैं, वो मजदूर हैं जिन्हें विभागीय लोगों ने पैसा लेकर भवन निर्माण मजदूर बनाया है। हकीकत में जो भवन निर्माण मजदूरों की श्रेणी में आते हैं वो तो आज भी सरकार की योजनाओं से महरूम हैं। उन्हें तो इस बात की भी जानकारी नहीं है कि सरकार ने उनके लिए कोई लाभकारी योजना भी चला रखी है, और जिन्हें इस बात की जानकारी है उन्हें विभाग द्वारा इतना परेशान कर ऐसी स्थिति पैदा कर दी जाती है कि वो विभाग के चक्कर लगाना ही बंद कर देते हैं। प्रदेश के मुखिया अखिलेश यादव के सपने को साकार करने में जुटे आगरा विकास प्राधिकरण अधिकारी पूरी शिद्दत के साथ प्रदेश के मुखिया के सपने को आकार देने में लगे हैं। प्राधिकरण के मुख्य अभियंता ने इसी सरकार में इस सपने को साकार करने का भरोसा दिलाया है। साथ ही इसमें सभी विभागों के पूर्ण सहयोग मिलने की बात भी कही है। मुख्यमंत्री की ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल इनर रिंग रोड लेकर लगातार सरकार और एडीए अधिकारी इस पर काम करते आ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस समय चीफ इंजीनियर जो एडीए देखते हैं, वो हमें बताएंगे कि आज जो विजिट की गई है वो किस तरह की विजिट रही और ये प्रोजेक्ट जो है इनका कब तक बनकर तैयार होगा और ये किस चरण में अपने चल रहा है। इंजीनियर साहब ये बताइए, जिस तरह से लगातार एडीए इस पर कॉन्सेंट्रेट किया हुआ है, मुख्यमंत्री के जो एक सपना था कि एक इनर रिंग रोड बनाया जाए ताकि जो ट्रैफिक है उसको रोका जा सके, शहर की यातायात व्यवस्था सुधरे, साथ में जो बाहर से लोग आते हैं वो अपने जिस स्मारक को जाना चाहते हैं वो आराम से निकल रहा है। उसको लेकर एडीए लगातार प्रयास में लगा हुआ है। आप भी इसको देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये रोड कब तक बनकर तैयार हो जाएगा? कौन सा चरण अभी फिलहाल चल रहा है इसमें? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रोजेक्ट को ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल किया है और इसको हम उनके ड्रीम को पूरा करने के लिए कटिबद्ध हैं। पूरा विभाग हमारा इस काम को कर रहा है। इसमें प्रशासन और एडीए सभी मिलकर इसको काम को करने में लगे हुए हैं। जिस तरह से देखने में आ रहा था कि कई बार किसान बीच बीच में उग्र हो रहे थे, उनको भी काफ़ी प्रयास के बाद समझाया गया और उन्हें मनाया गया, जिसके बाद वो मान गए। तो उसमें किस तरह की दिक्कतें आई थी और विभाग ने जो है किस तरह से उनको मतलब समझाया और किस तरह की आगे रणनीति? किसानों की अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं कि ज़्यादातर जब हम लोग हाईवे वगैरह प्लान करते हैं तो हम किसानों के हितों का ध्यान नहीं रखते। इस केस में हम लोगों ने किसानों का पूरा ध्यान रखा है। हमने उसमें सर्विस रोड बनाई है, हमने अंडरपास बनाई है, जिससे कि एक किसान की ज़मीन दूसरी साइड में अगर है तो वो आराम से जा सकता है, आ सकता है। पहले तो सबसे पहले हमने किसानों के जो सेंटिमेंट्स हैं, जो उनके दिली इच्छाएं होती हैं, वो हमने इसमें पूरा करने की कोशिश की है। जब जब किसानों का जो धरना हुआ है, बीच बीच में आता रहता है, मतलब कभी कभी कोई मोटिवेट कर देता है किसान को, तो वो आते हैं, धरना देते हैं। जब उनसे प्रोजेक्ट के बारे में डिटेलिंग की जाती है, जब उनसे बात की जाती है, जब उनको समझाया जाता है, तो देश के हित में, प्रदेश के हित में ज़्यादातर किसानों को मैंने महसूस किया कि वो हमारा साथ देते हैं।
प्रोजेक्ट को देखते हुए मुख्यमंत्री ने इन्हें 3 चरणों में बनाए जाने के लिए आपको अनुमति दी थी कि आप 3 चरण में इस प्रोजेक्ट को बनाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री की मंशा के अनुसार आपने उसको गंभीरता से लिया और लगातार इस पर काम किया, जिसकी वजह से आप 3 चरणों का काम 2 चरणों में लगभग पूरा करने के लिए तैयार हैं इस समय। इसके लिए आपने संतुति के लिए भेजा था, सरकार से मंजूरी भी शायद आपको मिल गई है, उस बारे में क्या कहना चाहें? इस प्रोजेक्ट को पहले ये किया गया था कि हम 3 चरणों में पूरा करेंगे, लेकिन बाद में जब पहले चरण की प्रोग्रेस देखी गई तो फिर ये हुआ कि इसको 2 ही चरणों में पूरा किया जाए। पहले चरण का कार्य आपको पता है पिछले साल मार्च में हमने शुरू किया था और अभी मार्च नहीं आया, करीब हम लोग 40% काम कर चुके हैं और हमारी उम्मीद है कि जब तक हम मार्च आएगा तब तक हम 50% काम इसका कर लेंगे। हमारा टारगेट अगले साल मार्च में जो रोड वर्क है वो हो जाना है और नवंबर दिसंबर में ब्रिज के दोनों काम पूरे हो जाने हैं। तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट अगले साल नवंबर में पूरा हो जाएगा। या हाई टेंशन लाइनें भी हैं, तमाम बिजली के पोल्स भी थे जिन्हें शिफ्टिंग करने में एक बहुत बड़ा चैलेंज था विभाग के लिए, तो उसको किस तरह से किया गया, क्योंकि इसमें लेबर के साथ इंजीनियर्स ने भी काफ़ी मदद की होगी आपकी, वो आपके लिए किस तरह का चैलेंज रहा? जैसे मैंने पहले ही कहा कि हमारे सारे विभाग जब हम उनसे बात करते हैं या करते हैं तो वो सभी लोग डेवलपमेंट चाहते हैं। सारे विभागों से जब बात की गई तो अलग अलग विभागों की अलग अलग रिक्वायरमेंट थी। जैसे टोरेंट को अपने पोल हटाने थे, DBNL को अपने पोल हटाने थे, या हाई टेंशन लाइन थी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन की थी तो उनको अपने लाइन हटानी थी। कुछ लाइनें हट गई हैं, कुछ हट रही हैं। उनकी जो जो रिक्वायरमेंट थी फाइनेंशियली जो कॉस्ट आ रही थी वो हमने उनको एडवांस में पे कर दी। तो लगता है कि पूरी एक टीम स्पिरिट की तरह इस पूरे प्रोजेक्ट को किया जा रहा है ताकि जो जल्द से जल्द पूरा हो सके। मैं अपने आप में तो ये महसूस करता हूँ कि हर व्यक्ति और हर अफसर इस प्रोजेक्ट को पूरा कराने में हमारी मदद कर रहा है और हमारा साथ दे रहा है। लगता है कि ये सपना जो है मुख्यमंत्री जी का सरकार रहते हुए पूरा हो जाएगा? मेरी उम्मीद तो है कि उससे पहले हो जाएगा। ये थे हमारे साथ चीफ इंजीनियर जो बता रहे थे हमें कि मुख्यमंत्री का जो सपना है वो इस सरकार में ही पूरा हो जाएगा। अक्सर देखने में आता है कि सरकारें बदलती रहती है लेकिन सपने पूरे नहीं हो पाते, लेकिन एडीए जिस तरह से काम कर रहा है उससे उम्मीद जगाई जा सकती है कि मुख्यमंत्री का सपना सरकार में रहते पूरा हो पाएगा। अपने साथी अनिल सप्ताह के साथ कपिल अग्रवाल, ताज न्यूज़, आगरा। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। अगले बुलेटिन में नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। जुड़े रहिए ताज न्यूज़ के साथ। नमस्कार। ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज़, आईना सच का।